नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रामायण के एपिसोड नंबर 21 में। विमल प्रभात होने पर दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो श्री राम विश्वामित्र जी से बोले, हे महेश, रात्रि तो अद्भुत कथा सुनते हुए व्यतीत हो गई। आइए अब नदियों में श्रेष्ठ त्रिपतगामिनी गंगा नदी को पार करते हैं। महात्मा राम के ये वचन सुन विश्वामित्र जी ऋषिगण और राजकुमारों के साथ गंगा के पार गए। गंगा जी के तट पर पहुंच ऋषियों को विदा कर वे गंगा के किनारे बैठ गए। तभी उन्होंने विशाला नाम की नगरी को देखा। तदंतर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को साथ ले स्वर्ग के समान सुंदर और रमणीक विशाला नगरी में गए। स्वर्ग के समान सुंदर थी, सोचिए कितनी अच्छी हो गई वो। तब बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से विशालापुरी का इतिहास पूछा। हे मुने, आपका कल्याण हो। कृपया बताइए, इस पुरी में किस वंश का राजा राज्य करता था? यह जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी राम का वह वचन सुन विशाला नगरी का प्राचीन इतिहास कहने लगे। हे राम, यह वही स्थान है जहाँ इंद्र ने तप सिद्ध कर माता दिति की सेवा की थी। मतलब इंद्र जी ने वहाँ पे अपना तप साधा था। तो इंद्र जी तो स्वर्ग में ही रहेंगे, तो स्वर्ग जैसी नगरी थी वो। हे पुरुष सिंह, इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने जो अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, यह नगरी बसाई थी। इस समय दुर्जय सुमिति इस पुरी पर शासन करते हैं। मतलब एक इक्ष्वाकु वंश के ही लोग थे विशाल, उसी के नाम से फिर विशाला नगरी का नाम हो गया। महाराज इक्ष्वाकु की कृपा से विशाला नगरी के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी एवं धार्मिक होते रहते हैं। हे राम, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल राजा जनक से भेंट करेंगे। तो अगर आपको अपनी नगरी को स्वर्ग बनाना है तो उसमें कैसे राजा होने चाहिए? दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और धार्मिक। दीर्घायु से मतलब वो अपनी पूरी लाइफ को लेके डिसिप्लिन होने चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप दीर्घायु नहीं जी सकते, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। महात्मा मतलब वो अपने ही भोग में ना डूबा रहे, दूसरों की भी, अपनी प्रजा की भी वो चिंता करे, तभी वो महात्मा होगा। पराक्रमी, उसमें अंदर पराक्रमी होना चाहिए ताकि अगर कोई उस राज्य पे आक्रमण करे तो वो उसे हरा सके। और धार्मिक भी होना चाहिए। धर्म का मतलब होता है जितना भी उसका आचरण है, व्यवहार है, उस सब में वो सही हो। मतलब उसको पता होना चाहिए बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, एक अपराधी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और एक अच्छे इंसान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये सब धर्म है। हमारी जीवन जीने की शैली ही हमारा धर्म है, राइट। और फिर उसके बाद वो जनक जी से भेंट करेंगे। महातेजस्वी एवं यशस्वी राजा सुमिति विश्वामित्र जी का आगमन सुन उनके स्वागतार्थ आए। उपाध्याय और परिवारजनों के साथ उनका स्वागत सत्कार कर एवं कुशल पूछ कर वे विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे मुने, मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ जो आपने मेरे राज्य में प्रस्थान कर मुझे दर्शन दिए। मुझसे बढ़कर धन्य आज और कोई नहीं है। तो वहाँ के राजा ने उन दोनों का सबका सत्कार किया और कहा कि मुझसे धन्य तो कोई और होगा ही नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी आए हैं ना भाई उनके घर में, उनके नगरी में। और विश्वामित्र जी कितने महान है ये आप सबको पता ही चल गया है, क्योंकि इतने बड़े रिसर्चर हैं वो, इतने सारे अस्त्र उनको दे दिए श्री राम जी को, जो अब जिसने अभी कोई पराजय ही नहीं कर सकता है, राइट। तो उस टाइम के वो सबसे बड़े रिसर्चर माने गए हैं, जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उनके पास थी, राइट। अभी जैसे यूएस है, उसके पास इतने अलग अलग तरह के परमाणु बम, एटम बम सब हैं, राइट। तो इस तरह से वो विश्वामित्र जी थे। तो उनके आने पर उनको बहुत ही
अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप एंजॉय कर पा रहे होंगे। धन्यवाद।